बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि निगहबान रमज़ान पैकेज के लिए 30 अरब की मंजूरी। तलबा के लिए खुसूसी ट्रैवल कार्ड मुतारफ कराने की तजवीज़ पर इत्तिफाक। स्पेशल अफराद और सीनियर सिटीजन के लिए मुफ्त सफ़र की सहूलत की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास में अहम फैसले। कैंसर का जदीद तरीका इलाज भी मुतारफ करवाया जाएगा। स्पेशल अफराद के लिए खुसूसी ट्रांसपोर्ट मुतारफ कराई जाएगी। सूबाई काबीना ने 5,960 कांस्टेबल भर्ती करने की मंजूरी दे दी। निगहबान रमजान पैकेज के लिए 30 अरब रुपए की मंजूरी। 30 मिलियन अफराद मुस्तफीद होंगे। कीमोथेरेपी के मुतबादिल क्रायोविलेशन मशीन के लिए 580 मिलियन के फंड्स भी मंजूर कर लिए गए। कैंसर का जदीद तरीका इलाज भी मुतारिफ होगा। तलबा के लिए खुसूसी स्टूडेंट ट्रैवल कार्ड मुतारिफ कराया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के 23वें इजलास में अहम फैसले किए गए। सूबाई काबीना के इजलास में 90 नुकात पर गौर किया गया। सूबाई काबीना ने 5,960 कांस्टेबल्स भर्ती करने की मंजूरी दी। चिल्ड्रन प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो में 87 असामियों पर भर्तियों की मंजूरी मिल गई। इजलास में बेसिक एंड क्लिनिकल साइंसेज के लिए उम्र की हद 65 साल करने की मंजूरी होगी। इजलास में स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन के ICT में 25 आसामियों पर भर्ती की मंजूरी होगी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में खाली आसामियों पर भर्ती के लिए ज़िमनी ग्रांट भी मंजूर हो गई। सूबाई काबीना ने पंजाब में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए अहम फैसला किया है। स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए जीरो टाइम टू स्टार्ट पॉलिसी की मंजूरी हो गई। मास ट्रांजिट सिस्टम में स्पेशल अफराद और सीनियर सिटीजन के लिए मुफ्त सफर की सहूलत। स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए फंड्स की मंजूरी हो गई। पंजाब में रेस्क्यू 1122 की सर्विसेज की 353 गाड़ियों की मरहलावार तब्दीली का फैसला किया गया। पहले मरहले में 117 रेस्क्यू 1122 एम्बुलेंस मुहैया की जाएंगी। गंदम के काश्तकारों को लैंड लेवर की जगह 1000 मुफ्त ट्रैक्टर दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि रमजान पैकेज के लिए अवाम को लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। पंजाब में पहली मर्तबा अवाम को घर बैठे 10,000 रुपए मिलेंगे। जितनी इंडस्ट्री लगा सकते हैं लगाएं, फौरी NOC मिलेगा। के सीवरेज मंसूबों के लिए फंड्स मंजूर। पंजाब हुकूमत ने 9 अरब फंड्स की मंजूरी दे दी। BRB मनामा रोड, वाहगा, कायदे आजम इंटरचेंज और नवाही इलाके शामिल। तमाम फंड्स लाहौर डेवलपमेंट पैकेज से अदा किए जाएंगे। सेक्रेटरी हाउसिंग ने मंजूरी के मरासले जारी कर दिए। ट्रंक सेवर स्कीम के लिए मजमूई तौर पर 78 करोड़ मंजूर। BRB केनाल से उमर खान रोड तक 63 करोड़ खर्च होंगे। शहर के मुतवस्सत इलाकों में सीवरेज के मसाइल हल होंगे। पंजाब हुकूमत ने सीवरेज मंसूबों के लिए 9 अरब से जायद के फंड्स की मंजूरी दे दी। ट्रंक सेवर BRB कैनाल से फिशरीज रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की 78 करोड़ 14 लाख से जायद के फंड्स जारी। ट्रंक सेवर फिशरीज रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से मनामा अस्पताल तक 53 करोड़ 81 लाख, जबकि BRB कैनाल से उमर खान रोड तक 63 करोड़ 36 लाख की स्कीम मंजूर की गई। BRB कैनाल से मदीना टाउन बस स्टॉप तक 74 करोड़ 16 लाख, जबकि मदीना टाउन बस स्टॉप से कायदे आजम इंटरचेंज रिंग रोड तक 58 करोड़ 64 लाख की स्कीमें मंजूर हो गई। मुगल फैब्रिकेशन इंजीनियरिंग से नए प्रपोज डिस्पोजल स्टेशन तक 46 करोड़ 87 लाख, जबकि GD रोड पर मुकम्मल ट्रंक सेवर की तब्दीली के लिए 73 करोड़ 31 लाख की स्कीम मंजूर की गई। GT रोड से मुल्हिका नए डिस्पोजल स्टेशन और फोर्स मेन लाइन की तामीर के लिए 78 करोड़ 27 लाख, जबकि नए ट्रंक सेवर लाइंस के डिस्पोजल स्टेशन नए पंपों की तनसीब की 79 करोड़ 89 लाख की स्कीम मंजूर की गई। 79 करोड़ 99 लाख की स्कीम मंजूर की गई। ये तमाम स्कीमें और फंड्स लाहौर डेवलपमेंट पैकेज में से अदा किए जाएंगे। लेस्को में सिंगल फेज मीटर्स का बहरान संगीन हो गया। खराब और जले सिंगल फेज मीटर्स की शरह में रिकॉर्ड इजाफा। खराब सिंगल और 3 फेज मीटर्स की तादाद 1,62,000 हो गई। 8 माह से खराब मीटर्स को तब्दील न किया गया। औसत बिल्स भिजवाने का सिलसिला जारी। सार्फिन को भारी भरकम बिलों की अदायगी में मुश्किलात का सामना। लेस्को में एक बार फिर सिंगल फेज मीटर्स का बहरान पैदा होने लगा। 8 माह गुजरने के बावजूद मीटर्स का इजरा न होने से खराब और जलने वाले मीटर्स की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा होने लगा। दस्तावेजात के मुताबिक खराब होने वाले सिंगल और 3 फेज मीटर्स की तादाद 1,62,000 हो गई है। इस वक्त कंपनी में 1,58,000 सिंगल फेज जबकि 4,000 3 फेज मीटर खराब हैं। लेस्को में गुज़श्ता 8 माह से खराब होने वाले मीटर्स को तब्दील नहीं किया गया। नेपरा कवानीन के मुताबिक 2 माह के दौरान डिफेक्टिव मीटर्स को तब्दील करना होता है। ताहम कंपनी ने 8 माह से सार्फिन को औसतन बिल्स भिजवाना शुरू कर रखे हैं, जिसकी वजह से सार्फिन को भारी भरकम बिलों की अदायगी करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सोने की ऊंची परवाज जारी। सराफा बाजारों में सोना 33 रुपये मजीद महंगा। 24 कैरेट तोला सोना 3,03,300 रुपये का हो गया।
22 कैरात तोला सोना 2,78,025 रुपये में फरोख्त। 21 कैरात 1 तोला सोने की कीमत 2,65,387 रुपये हो गई। सोने की कीमतें थमने का नाम नहीं ले रही। आलमी मार्केट में सोना मजीद $15 फी औंस महंगा हो गया। कामी सराफा बाजारों में सोने की कीमत मजमूई तौर पर 3300 रुपए बढ़ गई। खालिश 24 कैरात फी तोला सोना 3,03,300 रुपए का हो गया। 22 कैरात फी तोला सोना 2,78,025 रुपए और 21 कैरात फी तोला सोना 2,65,387 रुपए में फरोख्त हुआ। 10 ग्राम चांदी की कीमत 3,250 रुपए फी तोला बरकरार रही। नाबीना अफराद ने फिर से प्रेस क्लब के सामने धरना दे दिया। डेली वेजेस 1200 मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए, माजूर अफराद के लिए खाली आसामियाँ निकाली जाएँ। मुजाहिरीन ने मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का इंदिया दे दिया। धरने के दौरान एक नाबीना की खुदसोजी की कोशिश, साथी अफराद और पुलिस एहलकारों ने इमरान अजीज की जान बचाई, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। महकमा सोशल वेलफेयर की वादा खिलाफी पर पंजाब के मुख्तलिफ अजला से आए बेरोजगार नाबीना अफराद का प्रेस क्लब के बाहर धरना तीसरे रोज भी जारी रहा। सारा दिन नाबीना अफराद हुकूमती और इंतजामी शख्सियात के मुंतजिर रहे। किसी ने मुजाहिरीन से राब्ता न किया। नाबीना अफराद मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। नाबीना अफराद का कहना है कि गुज़िश्ता साल 23 सितंबर से 9 अक्टूबर तक धरने के दौरान किए गए वादे पूरे नहीं हुए। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर ने जायज़ मुतालबात तस्लीम करने का वादा किया था। हमारा मुतालबा है कि माजूर अफराद की भर्ती पर पाबंदी हटाई जाए। 5000 अफराद को माहाना 12,000 वजीफा, नाबीना अफराद का कोटा 5% किया जाए। जेब में पैसे न हो, घर में आटा न हो और जो है वो रात को 10-10, 11-11 बजे मालिक मकान घर पे आके बैठ जाए, तो फिर मुझे बताएं और अपनी इस अवाम को बताएं कि ये अवाम फैसला करेगी कि क्या हुआ है। अब अगर हम सुकून से जी नहीं सकते तो मरने का हक तो हम अपने पास महफूज रखते हैं। ये एक साथी था, कल को ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये सब हो सकते हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि धरना पंजाब के मुख्तलिफ अजला से आए 70 नाबीना अफराद ने दिया। मरहलावार सूबे भर में 1200 से ज्यादा बेरोजगार नाबीना अफराद धरने का हिस्सा बनेंगे। इस बार यकीन दहानी पर धरना खत्म नहीं होगा। मुतालबात मंजूर किए जाने तक धरना जारी रहेगा। नाबीना अफराद 10 बरस से हकूक की जंग लड़ रहे हैं। हुकूमत ने वादे किए पर वादा वफा न हो सके। नाबीना अफराद ने वज़ीर आला पंजाब से जायज मुतालबात तस्लीम उन्हें उनका हक देने की अपील की है। रोमेल इलियास, सिटी 42। धरने की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में जानने के लिए रोमेल इलियास वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पता कर लेते हैं। जी रोमेल, आगाह कीजिएगा, मुजाहिरीन के मुतालबात क्या हैं और अभी तक कोई पेशरफ्त सामने आई है? जी, मुतालबात तो इनके वही हैं जो ये गुज़िश्ता साल लेकर धरने पर बैठे थे। मुलाजमतों का हसूल, बेरोजगार नाबीना अफराद को जो है वो मुलाजमतें दी जाएं। जो डेली वेजेस नाबीना अफराद हैं उन्हें रोज़गार का उनका जो रोज़गार है उसे मुस्तकिल किया जाए। इसके साथ साथ जो बेरोज़गार नाबीना अफराद का अलाउंस है, गाइड अलाउंस है और जो कोटा सिस्टम है उस पर अमल दरामद करने के जो मुतालबात हैं वो उनकी जानिब से किए जा रहे हैं। मगर जो रियासत है वो 3 दिन बाद भी इनसे मुज़ाकरात करने में नाकाम है। आज तीसरी रात है जो सख्त सर्दी में ये लोग खुले आसमान तले गुजारने पर मजबूर है और इन 3 दिनों में हुकूमती या किसी भी इंतजामी शख्सियत की जानिब से इनके साथ राब्ता नहीं किया गया है, जिस पर ये दिल बर्दाश्ता भी है। और आज रावलपिंडी के रिहायशी जो कि धरने में शरीक थे, 28 साला इमरान नामी नौजवान ने जो है वो खुदसोजी की कोशिश भी की, जिसे साथियों ने नाकाम बनाया और बर वक्त जो है वो 1122 रेस्क्यू की जो टीम है उसने यहाँ पर पहुंचकर उसे तिब्बी इमदाद दी, उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जबकि जो दीगर धरना के शुरका हैं वो इस वक्त यहाँ प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं और सड़क के ऊपर ही चटाइयाँ बिछाकर ये लोग रात गुजार रहे हैं। सर्दी की शिद्दत भी है। ठीक है रोमेल इलियास, आपका बहुत शुक्रिया। एक इजाफी स्टेडियम को जीरो वेस्ट जोन बनाने का फैसला, कूड़ा फेंकने पर 100 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। LWMC तमाम इंक्लोजर्स में 3 बिन सिस्टम मुतारफ कराएगा। नया स्टेडियम, नया अज़्म। कज़ाफी स्टेडियम को जीरो वेस्ट जोन बनाने का फैसला। दौरान मैच कज़ाफी स्टेडियम में कूड़ा फेंकने वालों की शामत आएगी। जीरो वेस्ट जोन में कूड़ा फेंकने पर 100 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। LWMC ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मैदान साफ मुहिम लॉन्च कर दी। मेगा इवेंट के दौरान LWMC 500 वर्कर्स कज़ाफी स्टेडियम की सफाई के लिए तैनात करेगा। तमाम इंक्लोजर्स में 3 बिन सिस्टम मुतारिफ कराएगा। CEO LWMC बाबर साहब दीन कहते हैं कि कज़ाफी स्टेडियम से इकट्ठा किया गया वेस्ट 5 स्टार पॉलीमर्स को रिसाइकलिंग मकासद के लिए फरोख्त किया जाएगा। LWMC और कोका कोला पाकिस्तान के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हो गए।
लाहौर के सरकारी स्कूलों में फंड्स का शॉर्टफॉल, 1 जनवरी तीसरी सैमाही का आगाज। रवा माली साल में स्कूलों को सिर्फ 2 सैमाही के अक़सात जारी हो सके। सवालिया पेपरों की छपाई कैसे होगी, इम्तिहान कैसे लिया जाएगा। शहर के सरकारी स्कूलों में फंड्स की किल्लत का सामना। तीसरी सैमाही का आगाज हो गया, लेकिन 17 करोड़ रुपए के फंड्स जारी न हो सके। स्कूल सरबराहान का कहना है कि रवा सैमाही में सवालिया पेपरों की छपाई के लिए 1 लाख से जायद रकम दरकार है। फंड्स फिलफौर फराहम किए जाएं, बसूरत दीगर इम्तिहानात का इनेकाद मुश्किल हो जाएगा। महकमा तालीम के हुक्काम का कहना है कि फंड्स का इजरा जल्द कर दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि हर सैमाही में लाहौर के सरकारी स्कूलों को 16 करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए जाते हैं। सूबा भर के सरकारी स्कूलों को एक सैमाही के लिए 2 अरब रुपए के फंड्स मिलते हैं। स्कूल सरबराहान को 1.5 लाख रुपए के बिल्स मौसूल होने लगे। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ की संगीन नाहली रुखसत पर होने के बावजूद प्रोफेसर्स को ऑनलाइन पोर्टल पर गैर हाजिर करार दे दिया। प्रोफेसर, एसोसिएट, असिस्टेंट प्रोफेसर्स को गैर हाजिर करार दिया गया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की नाअहली ऑनलाइन पोर्टल में रुखसत पर होने वाले प्रोफेसर हाजिर और मरीजों को चेक करने और ऑपरेशंस करने वाले प्रोफेसर गैर हाजिर करार दिए गए। ऑनलाइन पोर्टल की खामियां दूर करने के बजाय महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने चुप साध ली। दर्जनों प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स को 3 से 7 हफ्ते तक के दौरानिये में गैर हाजिर करार दिया गया है। प्रोफेसर्स को मरीजों का चेकअप और ऑपरेशंस करने के बावजूद ऑनलाइन पोर्टल ने गैर हाजिर जाहिर कर दिया। ज़राए के मुताबिक ऑनलाइन पोर्टल पर हाजिरी न लगाने वाले मुतादद प्रोफेसर्स को गैर हाजिर जाहिर नहीं किया गया, लेकिन काम करने वालों की गैर हाजिरी लगा दी गई। सरकारी स्कूलों का मुनफरिद साइंस एंड टेक्नोलॉजी शो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की गवर्नमेंट पायलट हायर सेकेंडरी स्कूल आमद। सरकारी स्कूलों में स्पोकन इंग्लिश, करैक्टर बिल्डिंग क्लासों के इजरा और साइंस एंड टेक्नोलॉजी शो। जश्न स्टेम के तलबा को लैपटॉप देने का ऐलान किया गया। मरियम नवाज शरीफ गवर्नमेंट पायलट हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंची। उन्होंने जश्न स्टेम की तकरीब से खिताब करते हुए सरकारी स्कूलों में जदीद IT लैब बनाने और साइंस लैब की अपग्रेडेशन का ऐलान किया। वज़ीर आला ने सरकारी स्कूलों में स्पोकन इंग्लिश, करैक्टर बिल्डिंग क्लासों के इजरा और साइंस एंड टेक्नोलॉजी शो जश्न स्टेम के 1100 तलबा के लिए लैपटॉप देने का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि थोड़ी सी तवज्जो और इन्वेस्टमेंट से हमारे बच्चे दुनिया फतह कर सकते हैं। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास इंसदाद पोलियो मुहिम, हेल्थ क्लिनिक, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। सरकारी अद्वियात की चोरी के सद्देबाब के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। मुलव्विस अनासर से आहनी हाथों से निमटने का अज़म किया गया है। ख्वाजा इमरान की ज़ेर सदारत महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ में इजलास हुआ। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ नादिया साकिब, चीफ ड्रग कंट्रोलर, डिप्टी सेक्रेटरीज और दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की। इजलास में इंसदाद पोलियो मुहिम, मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक, स्कूल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम और दीगर मनसूबों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। सरकारी अद्वियात की चोरी के सद्देबाब के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर भी किया गया। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत IDEP में इजलास। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा पर जारी पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा का OPD 30 जून 2025 तक खोलने का टारगेट दिया गया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा के मुकम्मल प्रोजेक्ट की 31 दिसंबर डेडलाइन मुकर्रर की गई। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल होगा, जिस पर 8 अरब 84 करोड़ 60 लाख रुपए लागत आएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में 16वां कॉन्वोकेशन मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री के 225 तलबा में डिग्रियां तकसीम। 2 तालिब इल्मों को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। सूबाई वज़रा ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में 16वें कॉन्वोकेशन का इनेकाद किया गया। कॉन्वोकेशन में मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री के 225 तलबा में डिग्रियां तकसीम की गईं। 2 तलबा को गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया। कॉन्वोकेशन में वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ीक, सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने खसूसी शिरकत की। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने खसूसी शिरकत की। मेहमानों ने तलबा की मेहनत को सराहा। It is an honor for me to be here at the 16th convocation of this prestigious institution of the University of Lahore. I believe that during studies, the graduates are not only equipped with quality education, but also leadership qualities. दौरान तकरीब तलबा की कामयाबी पर उनको सराहा गया। वालिदैन को भी मुबारकबाद पेश की गई। एलुमनाई डिनर हुआ अभी लंदन में, बहुत सारे बच्चे वहाँ आए और बड़ी खुशी होती है मैं जब उनको देखता हूँ कि वो जहाँ भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट पॉसिबल इंडिविजुअल्स एज प्रोफेशनल्स एंड एट देयर पर्सनल लेवल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।
कॉन्वोकेशन में यूनिवर्सिटी की क़यादत बशमूल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, प्रो रेक्टर्स, डीन्स, डायरेक्टर्स, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, फैकल्टी मेंबरान और फारिगुल तहसील तलबा के काबिल फ़ख्र खानदानों ने शिरकत की। कैमरामैन अब्बास भट्ट के हमरा उसवा फातिमा, सिटी 42। पाकिस्तान ब्लूम्स लाहौर की जानिब से शालामार बाग में पुरवकार तकरीब तारीखी मुकामात की अहमियत और मुगल बादशाहों से मुंसलिक यादों को ताज़ा किया गया। सूफी कलाम और रवायती गानों पर रक्स ने तकरीब में 4 चांद लगा दी। पाकिस्तान ब्लूम्स लाहौर की जानिब से शालामार बाग के फैज बुक्स कोर्ट यार्ड में तकरीब वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी और फ्रेंड्स ऑफ म्यू हॉस्पिटल ने ताउन किया। डीजी वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी कामरान लिशारी की खुसूसी शिरकत। कहा कि आज की तकरीब का मकसद फूलों की अहमियत और तारीखी मुकामात समेत माहौल की सफाई बारे आगाही फराहम करना है। NGOs के साथ इश्तराक किया है ताकि ये जो एनवायरनमेंट है, जो गर्दनवा की खूबसूरती, सफाई सुथराई और ये फूलकारी, इससे उनको मुतारफ़ कराया जाए। और फिर ये म्यो हॉस्पिटल की जो NGO है वो भी इसमें शामिल है। तो लोगों की जो मुश्किलात हैं वो और खूबसूरती जो है, दोनों चीज़ों का नाम है। चेयरपर्सन पाकिस्तान ब्लूम्स लाहौर नशीन सरफराज का कहना था कि तकरीब का मकसद तारीखी मुकामात की तारीख बारे आगाही, म्यू अस्पताल के लिए फंड इकट्ठा करके अतिया करना भी है। तकरीब में नामवर शख्सियात समेत NGOs के सरबराहों को मदऊ किया गया। सूफी कलाम और रवायती गानों पर रक्स भी पेश किया गया। तकरीब के अख्ताम पर पटियाला घराने की शानदार मौसीकी और रक्स ने भी महफिल को 4 चांद लगा दिए। कैमरामैन मेराज के हमरा कलीम अख्तर, सिटी 42 लाहौर। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।